ये वही हैं और वो आप सबके भी गुरु हैं, मिस्टर संजीव कुमार सर, जो कंपनी के सीईओ एंड एमडी हैं। तो जब मेरे साथ से मिला, मुलाकात हुई, मैंने सबके साथ पहले भी काम किया, मैं छोड़ चुका था। ये नेटवर्किंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि बेकार काम है। जब दोबारा ये कंपनी आई तो सर ने मुझसे कहा, रामवीर कंपनी खोलने जा रहा हूं, मेरे साथ आ जा। ये जयपुर में पोस्टिंग थी मेरी। तो मैंने फिर वही कहा, मैंने सर वही जोड़ने फंसाने वाला काम होगा, चैन बनाने वाला काम होगा, ऐसा ही लगता है ना। सर ने कहा बिल्कुल। मैं कि सर कोई नहीं आता, कोई किसी की नहीं सुनता, किस किस के घर जाएंगे। सर ने कहा कितनी सर्विस हो गई। मैं कि सर 16-17 साल सर्विस हो गई मेरी। कि ये बता तूने आज तक किसी को जोड़ा। मैं कि नहीं। तो पैसे वाला बना। बोला नहीं। क्या तेरे अकाउंट में। मैं कि होंगे सर 10-5 हजार रुपए के। जेब में क्या है। मैं कि जेब की भी यही हालत है। तो सर ने बताया बेटा 17 साल में तेरी ये हालत है, तो तू 17 साल और कर लेगा तो कौन सा करोड़पति बन जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने लोगों को जोड़ा है उनके बारे में जानना चाहेगा। मैं कि हाँ सर। बोला जियो हर साल 10 करोड़ ग्राहक जोड़ता है, टाटा जोड़ता है, बाटा जोड़ता है, हीरो होंडा जोड़ता है, मारुति जोड़ती है, स्कूल वाला जोड़ता है, दुकान वाला जोड़ता है, हॉस्पिटल वाला जोड़ता है। जो जोड़ता है, यदि बड़ा बनना है तो तुझे जोड़ना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। लेकिन चलो ठीक है सर, मान लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, जो प्रोडक्ट आप मुझे दे रहे हैं इसकी क्या गारंटी है। आपसे भी मांगते होंगे लोग प्रोडक्ट की गारंटी, मांगते या नहीं मांगते। सर ने कहा वैसे तो तू मेरा दोस्त है, विश्वास कर सकता है, लेकिन एक घड़ी का ऐड आता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यस, पहले यूज करके देख, अच्छा लगता है तो काम करना, नहीं लगता तो मत करना। यस या नो। मैं कि चलो ये भी बात ठीक है, लेकिन सर मैं तो काम कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो समय ही नहीं है। आर्मी में नौकरी करता हूं और आर्मी का इंसान 24 आवर्स का नौकर होता है। यस या नो। जहां विषय मार दो वहां अवेलेबल होना होता है। तो सर ने कहा ये मोबाइल अपने यार बंद कर दो। अभी बताया नहीं क्या आपने। फिर कैसे बज रहे हैं आपके मोबाइल, फिर भी बज रहे हैं। साइलेंट मोड में करो, दोबारा निकालो फोन अपने सारे। अभी भी कर लो, सभी लोग देख लो, चेक कर लो कहीं। सबसे खतरनाक डिवाइस है ये। अभी नोएडा में केस हो गया था, पता आपको। एक की बीवी मॉडर्न थी बेचारी, वो बहुत फोन चलाती थी। लड़का था कोई प्रोड्यूसर जैसा, सीधा साधा। उसने कई बार मना किया, यार तू इस मोबाइल पर ध्यान मत दिया कर, मुझ पर दे लिया कर। वो ना मानी, वो फोन पर ज्यादा पति की तरफ कम। एंड में बात डाइवर्स तक आ गई। सही है। और वो जज के सामने पहुंच गए तो जज दोनों तरफ बैठा हुआ है। वो लड़के को देखे, वो लड़की को देखे। तो लड़के से बोला यार तेरी इतनी सुंदर बीवी है, तुझे तलाक क्यों दे रहा। तो लड़का बेचारा शर्माते हुए बोला जज साहब ये मुझ पर ध्यान नहीं देती, ये मेरा ध्यान नहीं रखती। तो लड़की चिल्लाकर बोली जज साहब ये झूठ बोल रहा है। अरे इसका ध्यान तो छोड़ो, मैं तो पूरे मोहल्ले का ध्यान रखती हूं। सही है। तो अपना ही ध्यान रखना है। जिस दिन मोहल्ले का रखने लग गए ना, काम खराब हो जाता है। यस, इसलिए शांत रहना है। जब भी किसी मीटिंग में होते हो, आप यदि काम कर रहे हैं, किस यहां नहीं, आप किसी भी समाज में बैठे हैं, आपकी रिंग बजना गलत है। आप उसे वाइब्रेट मोड पर रखें। आपको पता तो लग ही जाएगा ना फोन बज रहा है। यस, क्योंकि आप जानते हैं कि रिंग बजती है तो सभी का ध्यान उसी इंसान की तरफ जाता है और ऐसे लगता है पता नहीं क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, क्या लगता है या नहीं। इसलिए आपकी तरफ ध्यान ना जाए। हम एक ट्रेनिंग में हैं और यहां हम सब 1 मिनट, आप सोच सकते हैं कितने आदमियों का ध्यान भंग करते हैं। मैं क्या बताने वाला था, मैं कहां स्लिप हो गया मुझे ही नहीं पता लगा। ऐसा ही होता है। कहां थे हम। इतिहास बता रहे थे।
हाँ, जज वाली बात तो हो गई। सही है, संजीव सर के ऊपर था। टाइम नहीं, यस, टाइम नहीं है मेरे पास। सर ने कहा कि यार अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं और तेरे पास भी 24 घंटे हैं। इस दुनिया में परमात्मा ने किसी के साथ क्या कोई पार्शलिटी की है? सभी को बराबर समय दिया है या ज्यादा कम दिया है? बराबर दिया है। तो सर ने कहा कि यार मैं तेरा समय बढ़ा सकता हूं या तू मेरे कहने को मान ले, तू दिन बढ़ा सकता हूं तेरा। मैं कि दिन बढ़ा सकती सर? मैं कि हाँ मैं बढ़ा सकता हूं। मैं कि बताओ, कि ये बता कितने बजे अपने घर आता रात को? मैं कि पैसे तो फौज में कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट में 8 बजे तक घर आ जाता हूं। 8 से 10 क्या करता है? मुझे 8 से 10 तक टीवी और बीवी। क्यों प्रभु सर? घर में क्या करता है इंसान? ये करता है कि ये 2 घंटे तू मुझे दे दे तो मैं अगले 3 साल में तेरे की मोटरसाइकिल से तुझे ऑडी में ला सकता हूं, तेरा घर बदल सकता हूं, तेरे बच्चों का स्कूल बदल सकता हूं, और तेरी जो सैलरी आ रही है उससे 4 गुना ज्यादा पैसा मैं तेरे अकाउंट में दे सकता हूं। मैंने कहा ऐसे 2 घंटे का करूंगा भी क्या? ले लो। करना क्या ये बताओ? कि करना आज के बाद मैं कहता हूं वही करना है। यस, क्योंकि इंसान को क्या होता है मैंने बताया ना, वो ये जानता है मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, आप बोलना जानते हैं? नहीं जानते। या तो बोलना जानते तो हमें पैसा आता। आप बताओ, आज पंडित जी को भागवत करने के लिए बुलाया तो 2.5 लाख रुपए मांगता है या नहीं? क्या करता है? कुमार विश्वास को 1 घंटे के लिए बुलाया 8 लाख रुपए मांगता है, क्या करता है? विवेक बिंद्रा की 3 घंटे की ट्रेनिंग कराई, क्या 50 लाख रुपए ले क्या किया? ऐसे कोई शब्द थे जो हमें नहीं आते? हाँ जी सर, लिए या नहीं लिए? आज या किसी भी बड़े इंसान को बुलाओ, बोलने के करोड़ों रुपए लेता है। यस, आपको आता है क्या? आपको बोलना नहीं आता, आपको चलना नहीं आता, आपको गाना नहीं आता, दौड़ना नहीं आता, लात मारना नहीं आता, फेंक कुछ नहीं आता। फेंकने से नीरज चोपड़ा ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, लात मारने से रोनाल्डो ने अरबों रुपए कमाए हैं, दौड़ने से हुसैन बोल्ट से 833 अरब डॉलर कमाए हैं। यस, मजाक करना आता है? वो भी नहीं आता। यार वो आता तो कपिल शर्मा भी मजाक करने से अरबों रुपए कमाता है, 15 करोड़ रुपए तो टैक्स देता है साहब। यस, अब आप बताओ आपको क्या आता है? आता है कुछ? किसी भी चीज को जानने मात्र से तरक्की नहीं आती। आपको बोलना आता है सिर्फ अपने परिवार वालों से कनेक्ट होने के लिए। बेटा इधर आना, इधर जाना, खाना लाना, पानी लेना, ये करना, वो करना, सिर्फ अपना काम चलाना, दिनचर्या चलाने के लिए हमें बोलना आता है। किसी दूरी को तय करने के लिए हमें दौड़ना आता है। किसी भाई को थोड़ा सा खुश करने के लिए हमें मजाक करना आता है। हमें पैसा कमाने के लिए इनमें से कुछ भी यस, नेटवर्किंग नहीं, आप कुछ भी करने ना लायक। जब आप उस काम को कर रहे हो, किसी भी एक प्रोफेशन में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, एक में। यस, और उस काम को जब आप कर रहे हो तो वहां से कोई भी व्यक्ति निकले, वो आपके लिए एक शब्द कहना शुरू कर देना, उसी दिन आप उसी काम से अरबों रुपए कमा सकते हैं। क्या शब्द कहना चाहिए? आप काम कर रहे हैं और जब भी कोई आपके पास से निकले तो आपको देख के कहना चाहिए, वाह क्या करता है। यस, जैसे ये शब्द आपके कानों में पड़ने लग जाए ना, आपके लिए लोग बोलेंगे वाह क्या गाता है, वाह क्या बोलता है, वाह क्या दौड़ता है। तो सर उसी प्रोफेशन से हर व्यक्ति अरबपति बन सकता है। यस या नो? लेकिन किसी ने कहा आपके लिए, किसी ने कहा अब तक? हम गाना गा रहे हो तो पड़ोसी कहा चुप हो जाए यार, क्यों कान खराब कर रहा है। यस, ज्यादा बोल, इतना क्यों बोलता है भाई? कभी किसी वक्ता को किसी ने बोला अब तक ऐसा? 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठते हैं कथाओं में, कभी पंडित जी को बोला क्या बोलता है? नहीं बोलता।
क्योंकि वो सिस्टमेटिक बोलता है। यस, इसलिए सर ने कहा कि पहले ये मान ले तू कि तू जीरो है। क्या है? जीरो। तब मैं आपको बताऊंगा। तो आप मानने के लिए तैयार हो? जीरो पक्का? देखो दोस्तों, ये तो परफेक्ट है कि आपके अंदर ज्ञान होता तो आप करोड़पति बन चुके होते। यस, इसका मतलब हम कुछ नहीं जानते और जो इंसान करोड़पति बना सकता है उसकी बात मान लेते। और मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा कि आप ही करोड़पति बन सकते हैं। आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन तब बन सकता है जब आप अपने आप को पहले जीरो माने। तैयार है? क्योंकि दोस्तों ये खाली गिलास है, इसमें भरा जा सकता है, लेकिन ये भरा हुआ गिलास हो तो क्या इसमें कुछ भरा जा सकता है? यदि आप ये मान के बैठे हैं कि मैं चाणक्य हूं तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। और आप ये मान के आए कि मुझे करोड़पति बनना है, सामने वाला जो बोलेगा वो मैं करूंगा, तो स्टाम्प पेपर में लिखता हूं 5 साल बाद करोड़पति का ठप्पा आपके ऊपर जरूर लगेगा। सही है? आप मुझे बताओ। मैं बोला सर आई एग्री, आज आप बताइए, मैं वही काम करूंगा। क्या सुन, मुझे एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई दोस्तों, जैसे आपको दिखाई होगी, प्लान दिखाया। क्या मुश्किल काम है वो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 स्लाइड पर देख करके बोलना क्या मुश्किल काम है? एक गीत गाना है, एक गीत सुपरहिट है, क्योंकि उस गीत से आज बहुत सारे लोग करोड़पति और अरबपति बन रहे या नहीं बन रहे? सीखा जा सकता है। सर ने कहा ये जो प्लान मैंने तुझे दिखाया है, तुझे पर डे एक आदमी को दिखाना है। क्या करना है? पर डे एक व्यक्ति को दिखाना है। वो लेगा नहीं लेगा, तेरे बारे में क्या बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा पॉजिटिव बोलेगा, डजंट मैटर। तेरा काम है अपना कर्म करना। यस, मैं कि ठीक है सर, क्या करना? कितने दिन दिखाना? 30 दिन, 30 डेज। क्या हम जितने लोग बैठे हैं, हमारी 30 लोगों की लिस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती? अरे 30 लोगों को जानते हो या नहीं? या 30 लोगों को नहीं जानते? तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी में आप 500 कार्ड पक्का देते हो। देते या नहीं देते? अच्छा, वो कार्ड किसको दिए जाते हैं? अरे जानकारी वालों को देते हो, रोड पे चलते को देते हो आप? हैं? अब उनमें से 30 आदमी आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं या नहीं? और 30 लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर उन्हें दावत नहीं खिलाना, सालों को जहर दे दो। जो 30 आदमी हमारी बात नहीं सुन सकते वो हमारे कैसे हो सकते? हो सकते क्या? 30 लोगों को तुझे एक प्लान सुनाना है। ओके, 30 दिन मैंने दोस्तों प्लान दिखाया। लेकिन फिर क्या होगा सर? क्या वर्ल्ड का लॉ ऑफ एवरेज का फॉर्मूला है कि 30 लोगों से तू बात करेगा तो 20 लोग तेरी बात को थोड़ा सा गौर करेंगे, 10 लोग छोड़ देंगे, 15 लोग सोचेंगे, 10 लोग ज्वाइन करने के बारे में बात करेंगे और 5 लोग तेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। 5 लोग। इसके बाद क्या जो 5 लोग आए हैं उनको पहले अपने जैसा बनाना। देखो प्रोसेस है। यस, हम क्या करते हैं यहां, हमारे साथ लोग आते हैं हर वीक। पिछले वीक में 150 आईडी गई प्रभु सर की। अब 150 में कम से कम 200 लोग आए होंगे या नहीं आए होंगे? क्या वो 200 लोग आपने अपने दादाजी से मिलवाए? प्रभु सर से मुलाकात कराई उनकी? आप ही को नहीं पता वो 200 लोग कौन, 150 लोग कौन आए थे? नहीं पता ना? सबसे बड़ा बैकडोर है ये नेटवर्क मार्केटिंग का। 5 लोगों को पहले अपने जैसा बनाना, मुझसे मिलवाना। मैं क्योंकि मैं उनको डुप्लीकेट करूंगा तेरे जैसा। अगले महीने, अगले 1 वीक के बाद जब 6 लोग प्लान देने जाएंगे, 2-2 घंटे काम करेंगे, तो एक दिन में कितने घंटे काम होगा? 12 घंटे। महीने में कितने घंटे होगा? 360। 360 की 2 घंटे में एक आदमी पर लगाए तो 180 लोगों को प्लान देंगे। 180 में कम से कम 20 लोग हमारे साथ आ सकते हैं। अरे ऐसे 20 लोगों को फिर अपने जैसा डुप्लीकेट करना, काम नहीं करना। पहले 1 हफ्ते छोड़ दो,
जो ट्रेंड लोग हैं वो काम करते रहे। आपका काम है उन 20 लोगों को अपने जैसा डुप्लीकेट करना। 20 वो और 6 हम, 26 लोग। जब अगले तीसरे वीक में, महीने में जब हम काम करने निकलेंगे और 26 लोग 2-2 घंटे काम करें तो कितने घंटे काम होगा? दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। अरे सियानो, 3 महीने के अंदर मेरा दिन 52 घंटे का सर ने मुझे लाइव दिखाया। मैं मैथ में समझा रहे थे मुझे, मैथ मेरा बहुत अच्छा था। मैंने उसी दिन कहा कि ओके सर, आई विल डू दैट। दोस्तों, मैंने पार्ट टाइम इस काम को करना शुरू किया। आर्मी में रहकर 1 जनवरी 2015 को मैं पहली मीटिंग प्रभु सर की वैशाली में थी, उसी में आया था संजीव सर के साथ। तब तक मैं ज्वाइन भी नहीं था। और आज 18 महीने मैंने आर्मी में रहकर इस काम को किया, लेकिन किया उसी तरीके के साथ जो संजीव सर ने मुझे सिखाया था। 18 महीने में यहां से मेरी इनकम थी 18 लाख। एवरेज में लाख रुपए महीने पार्ट टाइम करके कमा चुका था। और आज 1 अगस्त 2016 को मैंने आर्मी को छोड़ा है और आज लगभग 5 साल 3 महीने मुझे इस काम को करते हुए एज ए कैरियर। और ये टोटल में इनकम आपको बताऊं तो यहां से लगभग 13.5 करोड़ रुपए एसली के ज्वेलर्स मुझे दे चुके हैं। सही है? थैंक यू। और ये तो भी टेलर है, ये भी टेलर है। मैं आपको आज बता के जा रहा हूं। आप, मेरा नाम रामवीर सिंह है। फेसबुक पेज को लाइक कर लेना। यदि किसी को अपना ऐसा लगता है कि शायद बंदा फेंक रहा था, ऐसे ही बोल रहा था, है या नहीं, ये 13.5 करोड़ का मेरे पास जो चीज मैंने ली है, ऑडी है, जैगवार है। मैं तो साइकिल से शुरुआत की थी, मोटरसाइकिल थी दहेज में मिली हुई। सही है? और जयपुर में जो घर है, प्लॉट है और फ्लैट है, मैं सबकी रजिस्ट्री दिखा सकता हूं, आरसी दिखा सकता हूं, बैंक बैलेंस की स्टेटमेंट दिखा सकता हूं। बस मैं हनुमान जी नहीं हूं कि आपको और कुछ दिखा सकता। सही है? ये टेलर मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों? अभी तो नींव डली है। अभी मुझे 7 साल काम, 6.5 साल मुझे काम करते हुए लगभग। यहां पर 7वां जन्मदिन हम कल मनाने जा रहे हैं असली पे वेलनेस का। अगले 4 साल में मैं आपको यहां से असली पे वेलनेस का ब्रांड एम्बेसडर बनकर 100 करोड़ रुपए की इनकम के साथ। सही है? आप अपने आप को, आप जिन चेयरों पे बैठे ना, इनकी ताकत बताऊंगा मैं आपको। आपकी हर कुर्सी की ताकत 100 करोड़ रुपए है। क्योंकि आपको 100 करोड़ कैसे कमाओगे, कैसे आ सकते हैं और क्या प्रमाण है इस बात का कि आप 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप बताओ, हिंदुस्तान में जितने भी कोचिंग सेंटर चलते हैं, हमारे समाज में गलत परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि जो पढ़ेगा वही बड़ा बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कुछ नहीं कमाएगा। लेकिन यहां आने के बाद में पता लगा एजुकेशन डजंट मैटर टू सक्सेस। वर्ल्ड के टॉप 10 पैसे वाले लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। यस? और आप भी पढ़े लिखे लोगों को नहीं जानते। ना आप जानते, ना आपका बापू जानता, ना आपके बच्चे जानते। पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? जिसने माइक बनाया, तार भी नहीं, आवाज आ रही है। यस? अरे दिमागदार होगा या मेरे जैसा होगा? मोबाइल, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति लाइव टेलीकास्ट कर सकता है। यस? ये लैपटॉप पता नहीं कितने कल पुर्जे इसके अंदर, ये प्रोजेक्टर, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े ब्रिज, रॉकेट, ये किसी दिमागदार लोगों ने बनाए भाई साहब, या हमारे जैसे आप जैसे लोग बनाए? आवाज नहीं आ रही। अरे बोल सकते हो? जानते हो 10 लोगों का नाम? किसी 10 लोगों का नाम जानते हैं आप? बताना।
राम श्याम गणेश जी। अरे सर मैं इसका मतलब आप यहां नहीं हो। अरे वो सूरज ये प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड है। मैं पढ़े लिखे लोगों के नाम पूछ रहा हूं जिन्होंने ये आविष्कार किए। सर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बनाया? साइंस अच्छा चलो आप हिंदुस्तान के 10 साइंटिस्टों के नाम बता दो, चलो मान जाऊंगा मैं। अब्दुल कलाम, जय श्री राम, जोरदार तालियां। आप अनपढ़ लोगों के नाम जानते हो, पढ़े लिखे लोगों के नाम नहीं जानते आप। अनपढ़ लोग हैं, तुम नहीं, तुम दादा भी जानता तुम्हारा श्रीदेवी। अरे जानते हो या नहीं जानते? 5 पास थी, सक्सेस नहीं थी क्या? अरे थी या नहीं? करिश्मा कपूर, अरे सब जानते हैं, चेहरा सामने आ गया होगा भाई साहब। यस, 6 फेल थी। अक्षय कुमार 12वीं क्लास तक 3 बार फेल हुआ, सक्सेस नहीं है क्या? रणबीर कपूर पहला बंदा जो अपने खानदान में 12 पास की 52% नंबर से, लंदन में पार्टी में गई, खानदान ने भाई साहब लड़का 12वीं पास हो गया। समझ रहे हैं आप? ये सक्सेस है या नहीं है? अरे है या नहीं? आप अनपढ़ लोगों के नाम जानते हैं, पढ़े लिखे लोगों के नाम हम नहीं जानते। आज नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? हिंदुस्तान में बड़ा घोलमाल है। ऐसा माइंडसेट कर रखा है हमारा कि भाई साहब पढ़ने वाला ही बड़ा बनेगा। अब बनता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को ना आप जानते ना मैं जानता, जो बनते भी है। अच्छा, पढ़ा लिखा आदमी कितने रुपए महीने कमा सकता है? हमारे हिंदुस्तान में नौकरी की सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी क्या तनख्वाह है? 2 लाख। आईएएस पीसीएस की 2 लाख ही होती होगी, यशानो? आपको पता है कितने आईएएस पीसीएस डॉक्टर हमारे देश में? 14,000। 14,000 लोग जब आईएएस पीसीएस बने होंगे तो 14 करोड़ ने एग्जाम दिया होगा या नहीं? यस। अब मैं आपको इसका रियलिटी बताता हूं। हमारे देश में जितने भी कोचिंग सेंटर चलते हैं, चाहे एलान हो, चाहे रेजोरेंस हो, बायजू हो, आकाश हो, इनमें जब बच्चों का एडमिशन होता है दोस्तों, तो उनकी परसेंटेज क्या होती है? मैं लाइव कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। 75% से ऊपर वालों को लेते हैं या नीचे वालों को लेते हैं? सही कह रहा हूं सर? फीस कितनी होती है भाई? कोटा में और यहां जो पढ़ाते बंदे लाखों में होती है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जैसी फैसिलिटी लोगे वैसा पैसा आपको। और 10वीं किया हुआ बच्चा होता है, वो छोटा सा ही होता है, टेडी बियर जैसा। अपने माँ बाप को छोड़ के बेचारे को वहां रहना पड़ता है, अपने आप धोरा होता है। यस, मतलब पहले से ही टैलेंट को उठाते ही है। हम तो उन्हें बड़ा इंसान तब माने जब हमारे जैसे 33% को आईएएस बनाते। पहले से ही टैलेंट को उठाते। 50 लाख बच्चे पूरे हिंदुस्तान में लगभग कोचिंग सेंटर में जाते हैं आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करने के लिए। आर यू एग्री विद मी? दोस्तों, आपको पता है इनको कौन पढ़ाता है? जो कभी आईएएस नहीं बना वो आईएएस की तैयारी कराता है, जो पीसीएस नहीं बना वो पीसीएस की तैयारी कराता है, जो डॉक्टर नहीं बना वो डॉक्टर की पढ़ाई कराता है, और जो सारा इंजीनियर नहीं बना वो इंजीनियर की पढ़ाई कराता है। यस। और 50 लाख में से ये क्या इनका बाप भी पढ़ाने आ जाए, परमात्मा भी पढ़ाने आ जाए, 10,000 से ज्यादा बच्चों के सिलेक्शन नहीं करा सकता, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। और ये नहीं कराते उनका सिलेक्शन। जो बच्चा 10th में 98% लेके आया है, क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा? ये सब ड्रामा है। और सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है? पहले जो 20-25 बच्चे होते हैं, पेपर का पहला पेज भरा हुआ आएगा, बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे, बोर्ड लग जाएंगे, कोटा में तो और कोई ऐड मिलता ही नहीं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे लगे रहते हैं। उनके माँ बाप को बुला करके पगड़ी पहना करके सम्मान कर दिया जाता है।
अभी तो नंबर ही आया है, अभी तो 5 साल बाप को और पी लेगा। हाँ, पैसा चाहिए। एमबीबीए करेगा तो एमबीबीएस करेगा, 5 साल पढ़ाई और करेगा या नहीं करेगा? पैसा चाहिएगा नहीं चाहिए? इंजीनियरिंग करेगा 3 साल, पैसा चाहिए नहीं चाहिए? और 5 साल 3 साल सही तरह से पढ़ाई कर जाएगा तो तनख्वाह आने का चांस है, अभी आने का चांस नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? दोस्तों, ये जितना भी ड्रामा होता है ना, शायद आप इसे सही माने या गलत, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं होता। ये खुद का धंधा सेट करने के लिए होता है कि ये देखते देखते अगले साल उसके कोचिंग सेंटर की फीस डबल हो जाती है और बच्चों की स्ट्रेंथ 4 गुनी हो जाती है। यस, और आप जिस कोचिंग सेंटर में बैठे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस कोचिंग सेंटर में इसको निर्माण किया था जून 2015, जब हम पहली बार मनाली गए थे। प्रभु सर थे आप? संजीव सर ने इस फाइटर सक्सेस सिस्टम का निर्माण किया दोस्तों। इसको ऑल ओवर इंडिया में हमारे बहुत ग्रेट लीडर है मिस्टर अनिल पुरी सर, उनके माध्यम में ये चलता है और इसमें हमारे जैसे प्रभु सर जैसे टीचर पढ़ाते हैं। क्या इसमें आने के लिए आपसे कोई परसेंटेज पूछा? डिग्री पूछी? पैसा मांगा? कास्ट पूछी? उम्र पूछी? पढ़ाते वक्त ये कुछ नहीं पूछता, ना आपकी जात, हाइट, वेट, जेंडर, कुछ नहीं चाहिए। आप और हम वो लोग हैं जिनको सिविल में कोई 10,000 20,000 की नौकरी नहीं देगा। यस, लेकिन आप इस कोचिंग सेंटर में, ताकत बता रहा हूं मैं आपको, पहला करोड़पति बनाने में 2.5 साल लगे थे। यहां नंबर नहीं आया, डायरेक्ट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आने में पहले व्यक्ति के 2.5 साल लगा था। आज 7 साल के बच्चे का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। आज 7 साल का बच्चा हर वीक में 65 लखपति और 3 करोड़पति देता है। ये कितने साल का है? कितने साल का है? बच्चों को बालिग तो होने दे, 18 साल का तो होने दे या नहीं होने दे? क्यों जी भाई, वोट डालने का होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दोस्तों, आप फोटो लेके जाना, आप सब लोग फोटो लेके जाना, अपने घर में फ्रेम करा के लगाना। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि जिस दिन हम एसलीपीएस का 18वां जन्मदिन मनाएं, आप सिर्फ उस टाइम तक मेरे साथ बने रहना, छोड़ के मत जाना। इस कोचिंग सेंटर को छोड़ के मत जाना। जहां पर प्रभु सर बुलाते वहां आते रहना, जहां पर जैसे बताते करते रहना। 18वां बर्थडे जिस दिन हम मनाएंगे, यहां बैठा हुआ एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके अकाउंट में कम से कम 10-10 करोड़ रुपए नहीं आएंगे। क्यों आएंगे ये? करना क्या है यहां पर? भाई आप बताओ, मैं तो 11 साल में 100 करोड़ रुपए कमा करने की बात कर रहा हूं, तो आपने 10 करोड़ ज्यादा बताए क्या? भाई ज्यादा बताए क्या? इस कोचिंग सेंटर में और उस कोचिंग सेंटर में फर्क क्या था? वहां इंजीनियर ना बना, इंजीनियर की पढ़ाई कराता, वहां आईएएस नहीं बना, आईएएस की पढ़ाई कराता है। यहां पर जो बने हुए यहां का टीचर अलग होता है। यहां पहले टीचर करके दिखाता है, फिर पढ़ाता है। यस, आप बताओ, सचिन क्रिकेट की पढ़ाई, क्रिकेट सिखाए, अच्छा सिखाएगा या गलत? ऋतिक रोशन डांस सिखाए तो सही सिखाएगा या गलत? अमिताभ बच्चन एक्टिंग सिखाए तो सही सिखाएगा या गलत? तो आप सोचो, मैं यहां से 13.5-14 करोड़ रुपए कमा चुका हूं, इतने तो कमा सकता हूं आपको या नहीं? अरे इतना भरोसा तो होना चाहिए। और चलो मैं नहीं कमा सका तो फिर तुम बता दो कैसे कमाना, हम मान लेते हैं आपकी बात। हाँ जी भाई, एक जगह तो हमें टिकना पड़ेगा। या तो मैं जीरो करके अपने आप को आपको देता हूं, या आप जीरो करके मुझे दे दो। सही है? क्यों?
देखो होता क्या है, अकेला इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा नहीं बनता। यहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति बड़ा बन सकता है, लेकिन कब? आप कभी वैष्णो माता गए हो? कौन कौन गया है? ओ तेरी जय माता की, बहुत लोग गए। अच्छा ईमानदारी बात बताना, जब हम माता जी के वहां जाते हैं पहली बार और कोई बताता है माता जी वहां ऊपर बैठी है, तो कैसा लगता है? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अरे यार गलत फंस गए, कैसे जाएंगे वहां तक? दिल घबराता है। यस सर। अरे ऐसा नो, लेकिन सोचते यार आए हैं तो दर्शन तो करके जाना है। जैसे हम पहला कदम निकालते जय माता दी कह के, तो हम आगे जा रहे होते हैं, एक अम्मा डंडा लेके चल रही होती है, कपड़ा बांध के जय माता की। हमें लगता है अरे यार ये अम्मा जा सकती है तो मैं तो जा ही सकता हूं। थोड़ा और आगे जाते हैं कि लेडीज अपने बच्चे को गोद में लेके जा रही होती है जय माता की, फिर हमें लगता है यार ये तो डबल जा रही है, मैं तो सिंगल ही हूं, ये बच्ची को गोद में लेके जा रही है, सामान भी लेके जा रही है। जब ये जा सकती है तो मैं भी। एक आगे चलते एक मोटा आदमी जा रहा होता है जय माता की, फिर लगता है यार ये मोटू भी जा सकता है तो मैं तो जा ही सकता हूं। यस, एक बेटी जा रही होती है छोटी सी डंडा लेकर के जय माता दी जय माता दी। बच्चे जा रहे होते हैं, कोई एक टांग में प्रॉब्लम वाला जा रहा होता है, हाथ में प्रॉब्लम वाला जा रहा होता है। हम अकेले या तो माता जी के दर्शन करने जाए तो हम जा नहीं सकते, यस सर। क्योंकि पहाड़ों की आवाज इतनी खतरनाक है, इतना डर लगेगा आप वापस आ जाएंगे। दोस्तों जैसे वैष्णो माता की चढ़ाई हम नहीं चलते, हमें वो इन्वायरमेंट चढ़ाता है। हम अपने से कमजोर लोगों को जब देखते हैं सक्सेस पाते हुए ऊंचाई पर चढ़ते हुए, तो अपना दिल करता है यार ये सब चढ़ सकते हैं तो अपन भी। यस, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी ही है। आप घर बैठोगे तो लगेगा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। जब पहली बार आज यहां आए हो तो आपको यकीन हो रहा मैं भी करोड़पति। अरे जब भाई साहब 24 घंटे में आपको ये एहसास हो गया कि आप करोड़पति बन सकते हैं, तो 5 साल हमारे साथ रह गए ना, तो बना के भेजेंगे। सही है, बना सकते हैं या नहीं? लेकिन जरूरत यह है कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि भाई साहब अपना दिमाग हमारे पास है नहीं। हमने तो हमारे पास तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि भाई साहब फौजी आदमी का दिमाग बताते घुटने में होता है। सही है, हम फौजी में यहां पर आर्मी वाले बहुत लोग सक्सेस हैं, आप देखते हैं स्लीपियस वेलनेस में, देखते हैं या नहीं? क्यों है? कंपनी के तीनों डायरेक्टर आर्मी से, मैं भी आर्मी से हूं, अनिल सर आर्मी से, महिपाल सर आर्मी से, शिव कुमार जी आर्मी से। पहले जो 20 पिलर है वो भारतीय सेना थे। ये सक्सेस क्यों है? क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है। हम आर्मी में गए पहली बार तो पहले ही जाते उस्ताद बोला आ गया बेटा, हाँ बेटा अपना दिमाग का ताला लगा और इस बॉक्स में रख दे, आज से मैं जो बोलता हूं वही करना है। वहां पर नो नाम का वर्ड नहीं चलता। इंडियन आर्मी एक ऐसी संस्था है दोस्तों जहां पर सिर्फ और सिर्फ आदेश चलता है, आपका कुछ नहीं चलता। सही है? वहां पर ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं जो हमने जिंदगी में अपने घर किए ही नहीं। साफ जगह पड़ी है, इतना एरिया तो होता ही है सुबह जग के पोछा मारने के लिए, एक बंदे के लिए साफ पड़ा है, उत्तर बोलेगा मारना है। सही है? मतलब बाथरूम में एक पानी बाल्टी नहीं डाला हमने कभी, वहां पर आपको साफ भी करना पड़ सकता है। 4 बजे विसिल मार दी तो आपको अगले 30 सेकंड के अंदर कहीं भी आप सो रहे, आप लाइन में आके खड़े नहीं हुए ना, तो पैर ऊपर और सर नीचे, और तब तक रखता है जब तक खून नहीं आ जाता। सही है? क्या दोबारा हिम्मत पड़ेगी आपकी लेट आने की? नींद नहीं आती, पैदल चल नहीं सकते आप, वहां पर दौड़ के चलना। ठीक है? कुत्ता कहना बेटा काम हो गया? हाँ सर हो गया, और आ जा, टाइम बचा है ना, खाली नहीं बैठने देगा आपको, साफ जगह में गड्ढा खुदवा देता है। बोला खुद गया उस्ताद, खुद गया? बोला खुद गया, हाँ बोला बंद कर दे। बोला बंद हो गया, बोला फिर यहां खोद, बोला यहां भी खोद दिया, बंद कर दे। एक तुम्हारे ऐसा कोई दिमागदार था, उसने कहा उस्ताद ये गड्ढा बंद ही करवाना था तो खुदवाया क्यों? उस्ताद बोला इधर तू इतना ही बड़ा इंजीनियर था तो फौज में आया क्यों?
लग गए तो क्या लड़ाई जीती जा सकती है? कौन मरना चाहता है साहब? कोई मरना चाहता है क्या? ये वो लड़ाई लगे और आपकी कोई सुनने वाला हो तो फिर तो तुम्हें लड़ाई लड़ोगे ही नहीं ना, क्योंकि वहां पर तो बीवी भी याद आएगी, बच्चे भी याद आएंगे, माँ याद आएगी, बाप याद आएगा। लेकिन उस्ताद कहता है बेटा आज मौका अपने देश के लिए सेवा देने का, यदि पीछे भागा ना तो गोली सबसे पहले मैं ही तुझे मारूंगा। बॉर्डर देखिए, अरे बॉर्डर देखिए, सेम सीन होता है भाई साहब। भागना तो अभी भाग जा, लेकिन कोई कहेगा कि मैं भाग रहा हूं? कोई कहेगा? ऐसे ही एथलीट वेलनेस में जो काम है ये आर्मी की तरह है। इसके कमांड देने वाले कौन है? आर्मी वाले। यस, इसीलिए एथलीट में गलत होने का कोई चांस नहीं है। आपका फ्यूचर आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की कोई भी बहन हो, बीवी हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबसे ज्यादा सेफ किस इंसान के बीच में करते हैं? करते या नहीं करते? जब आप सोचो देश का हर व्यक्ति अपने आप को आर्मी के बीच में सेफ करता है तो आर्मी वाले तो आपके साथ मिलकर के काम करते हैं, आपको घबराने की कहां जरूरत है? सबसे पहला काम है हमें हमारे प्लान के द्वारा बताई गई चीजों को मानना। यही सबसे बड़ी ईगो है। उसे यह लगता है कि यार जो बंदा बता रहा है ये तो मुझसे छोटा है, उम्र में छोटा है, इसकी एजुकेशन कम है, इसका ड्रेस कोड भी मेरे जैसा नहीं है, भाई मान लो सर पीएचडी किए हुए हैं या कोई और लड़का या बीटेक किया हुआ है और जो उसे लाया है हो सकता है उसके एजुकेशन 10th पास हो। यस, लेकिन साहब गुरु तो गुरु होता है या नहीं होता? हर सेक्टर का गुरु अलग होता है। अमिताभ बच्चन 77 साल से उम्र हो गई उसकी, हजारों पिक्चर उसने सुपर हिट दी है या नहीं दी है? अरे आज भी किसी पिक्चर में एक्टिंग करने जाता है तो अपनी मर्जी से करता है या डायरेक्टर की मर्जी से करता है? डायरेक्टर उम्र में छोटा होगा, हाइट में छोटा होगा, पैसे में छोटा होगा, हो सकता है पढ़ाई में भी छोटा हो, लेकिन ही इज ए डायरेक्टर। और अमिताभ बच्चन आज भी जानता कुछ नहीं है, नकल करता है। पहले उसे डायरेक्टर करके दिखाता है कि सर ये सीन करना है, यस, उसके बाद ही तो करता है। कोई भी डांसर आज भी डांसर परफेक्ट नहीं है। कोरियोग्राफर बताता है सर ऐसे स्टेप करने हैं तो नकल करता है या अपने मन से करता है? आपको अपने बच्चे को डांस सिखाना है तो दोस्तों नकल कराओगे या किताब पढ़ाओगे? आपको अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाना है तो सर किताब पढ़ाएंगे या नकल कराएंगे? आपको अपने बच्चे को फुटबॉल का प्लेयर बनाना है तो नकल कराओगे या किताब पढ़ाओगे? तो फिर सारी चीज नकल से चलती है तो अकल को हम साइड में रख देते हैं, 5 साल नकल कर लेते हैं। नकल करने से हम करोड़पति बन सकते हैं तो नकल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अरे हिंदुस्तान में नकल वाले लोगों की वैल्यू ज्यादा है। आज इसरो का चीफ जयपुर में आ जाए और कैटरीना कैफ आ जाए तो लोग किसके पास ज्यादा होंगे? अरे कहां होंगे? ऐसा नहीं है कि उनका सम्मान है, बहुत बड़े इंसान है, देश को चलाते, 6-6 महीने वहां से बाहर नहीं निकलते, वो भी बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं, लेकिन ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सक्सेस नहीं हो सकता। हो सकता है या नहीं हो सकता? आप और हम उस स्टेज से बाहर हैं, क्योंकि भाई पढ़ाई करनी होती तो बचपन में करते। यस, जब तो माँ बाप कहते थे बेटा पढ़ ले, तब तो हम कुछ और ही कर रहे होते थे। यस, पैसे और भी जगह से आते, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग से आती है। काम करना मेरा शौक नहीं है, मेरी तो मजबूरी है। यदि आपके पास वो टैलेंट है तो आप भी मत करो। पैसा आता है, आपके पास हाईएस्ट क्लास की कोई डिग्री है, IIM अहमदाबाद की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, IIT रुड़की की, जो किसी भी कंपनी के सामने फेंकते हो करोड़ों का पैकेज देने के लिए मजबूर हो जाती है, तो आपको उसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या